Good morning student, myself Dr. Sushila Hasda from Graduate College। आप लोगों को मैं आज बीकॉम सेमेस्टर 6 का एक पेपर है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, जिसका एक टॉपिक है यूनिट 1 का विपणन अवधारणा का विकास, इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इसके बारे में बताने जा रही हूँ कि विपणन अवधारणा का जो आज हम लोग एक नया रूप देख रहे हैं, वो जो है कई पीढ़ियों से होते हुए गुजरते हुए उसका अवधारणा चेंज होता है। सबसे पहले तो हम लोग ये मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि विपणन अवधारणा या अवधारणा का अर्थ क्या है। अवधारणा एक जो है ये एक दर्शन है, ये दृष्टिकोण है। अवधारणा या कॉन्सेप्ट को हम लोग एक सोच बोल सकते हैं, एक विचार बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया क्या होता है, वो अवधारणा कहलाता है। तो विपणन अवधारणा या विपणन को देखने का जो आज का नज़रिया है, वो जो पहले था उस तरह का आज जो है विपणन अवधारणा नहीं है। पहले का विपणन अवधारणा कुछ अलग था और आज के डेट का जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से चेंज है। तो उसमें क्या बदलाव आए हैं, क्या उसमें चेंजेस आए हैं, वही मैं आप लोगों को आज पॉइंट वाइज बताने जा रहे हैं। हम लोग विपणन अवधारणा को या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को 4 स्टेज में या 4 स्तर से देख सकते हैं। जो पहला मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता था वो है आपका उत्पादन अभिविन्यास दर्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन ओरिएंटेड फिलॉसफी। तो ये प्रोडक्शन ओरिएंटेड फिलॉसफी क्या है? ये जो फिलॉसफी या दर्शन है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का, ये 1930 के दशक में ये कॉन्सेप्ट प्रचलन में था कि 1930 के टाइम के पीरियड में जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट था वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड था। यानी कि मार्केटिंग का जो भी प्रोसेस होता था वो प्रोडक्शन बेस्ड होता था, प्रोडक्ट बेस्ड होता था। यानी कि चूँकि हम लोग मार्केटिंग में जानते हैं कि मार्केटिंग का मतलब होता है वस्तुओं को उत्पादन करना और उपभोक्ताओं तक उसको सही तरह से सही वक्त पे सही समय पर पहुंचाने को हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं। 1930 में जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट था उसमें सिर्फ प्रोडक्शन बेस्ड था। यानी कि प्रोडक्ट अगर हमारा, उनका ये अवधारणा था मार्केटर का कि अगर हमारा वस्तु जो है वो अगर अच्छी क्वालिटी का रहेगा तो वो खुद ब खुद बिक जाएगा। उसको एडवर्टाइज करने का, उसको सेल्स प्रमोशन करने का कोई भी ज़रूरत नहीं रखा होगा। उसमें उस समय के जो थॉट थे वो थे गुड वाइन नॉट पुश, यानी अच्छी वस्तुओं को प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो खुद ब खुद बिक जाते हैं। इन अवधारणा की जो मान्यताएं थी उनमें था, पहला तो ये है कि जो भी उत्पादन किया जा सकता है उसे बेचा भी जा सकता है, ये इस अवधारणा पे आधारित था। दूसरा है उत्पादन की लागत को कम रखने के लिए प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, ये इस अवधारणा का एक पार्ट है। तीसरा है एक फर्म को केवल कुछ मूल उत्पादों का उत्पादन करना चाहिए। यानी कि ये अवधारणा जो है प्रोडक्शन बेस्ड और फिलॉसफी, ये इस अवधारणा पर आधारित था विपणन के में मार्केटिंग के लिए उसको सेल्फ प्रमोशन की कोई आवश्यकता नहीं है। जो वस्तु उत्पादित होती है वो खुद ब खुद जो है वो बिक जाती है। हो सकता है कि उस समय के समय चूँकि आपका प्रोडक्शन में उतना वैरायटी नहीं था, आपका कंपटीशन नहीं था, इसलिए उस समय ये कॉन्सेप्ट को अपनाया जाता था क्योंकि उसमें प्रोड्यूसर आपका सिलेक्टिव थे, 1-2 ही प्रोड्यूसर होते होंगे वस्तु को उत्पादन करने के लिए, तो इसलिए सेल्स प्रमोशन को बिल्कुल भी उसमें इग्नोर किया जाता था। सेकंड जो कॉन्सेप्ट आया वो है बिक्री अभिविन्यास दर्शन, यानी कि सेल्स ओरिएंटेड फिलॉसफी। 1930 के दशक के बाद 1940 के दौरान यह बदलाव आया। इसमें बिक्री को ज़्यादा ध्यान पे रखा जाने लगा। मतलब हमको उत्पाद, जो वस्तुएं उत्पादित हो गई हैं उसको हम लोग सेल्स ओरिएंटेड होगा,
यानी कि हम अपनी बिक्री को कैसे बढ़ाएं, उसको कैसे हम सेल करें, इस पे ज़्यादा ध्यान देने लगे। प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी हो, उसको सेल्स भी बढ़ाया जाए, बट इसमें कस्टमर को ओरिएंटेटेड नहीं रखा जाता था, बल्कि वस्तु की बिक्री पर ध्यान दिया जाने लगा कि हम आपको अपना सेल्स कैसे बढ़ाएं। इसमें इस दर्शन की जो मान्यताएं हैं उसमें है सर्वोत्तम संभव उत्पाद का निर्माण करना, दूसरा है उत्पाद के लिए खरीदार योजना बनाना, थर्ड है आवश्यक हो तो प्रबंधन का मुख्य कार्य खरीदारों को उच्च दबाव युक्तियों के माध्यम से समझाना। यानी कि सेल्स ओरिएंटेड फिलॉसफी में सेल्स को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना ही विपणन का उद्देश्य होने लगा। थर्ड आपका आया ग्राहक अभिविन्यास दर्शन या कस्टमर ओरिएंटेड फिलॉसफी। यह दर्शन या यह कॉन्सेप्ट जो है 1950 के दौरान इस कॉन्सेप्ट को अपनाया जाने लगा। इसमें है कस्टमर ओरिएंटेड, यानी कि अब कस्टमर को बेस्ड करके इस आधारित ग्राहक आधारित आपका विपणन की योजना बनने लगी। यानी कि इसमें मार्केटिंग रिसर्च जो होने लगा वो कस्टमर को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं का उत्पादन होने लगा, उसी को ध्यान में रखते वस्तुओं को बेचने के लिए हर संभव प्रयास भी किया जाने लगा। इस अवधारणा में क्या है कि इसकी जो मान्यताएं है उसको हम देखते हैं। तो पहला है कि फर्म को केवल उस उत्पाद का उत्पादन करना चाहिए जो उपभोक्ता द्वारा वांछित है। यानी कि मार्केटिंग का अब ये कॉन्सेप्ट आ गया कि अब जो कुछ भी प्रोडक्शन होगा वो कस्टमर बेस्ड होगा, उपभोक्ता की इच्छा को जानकर ही हम लोग वस्तुओं का उत्पादन करेंगे और उसको बेचेंगे। दूसरा, विपणन अनुसंधान की महत्ता बढ़ने लगी। इस कॉन्सेप्ट में मार्केटिंग रिसर्च को बढ़ावा दिया जाने लगा और उपभोक्ताओं की रुचि आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। फोर्थ जो है आपका सामाजिक अभिविन्यास दर्शन, सोशल ओरिएंटेशन फिलॉसफी। यह जो कॉन्सेप्ट आया वो 1970 और 1980 के दशक में ये कॉन्सेप्ट आपका आया। तो इसमें क्या है कि सामाजिक सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख के मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया। क्योंकि अब जो है आप लोग अभी भी देखते होंगे कि जो भी कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का आज के डेट में वो क्या है कि उपभोक्ता संतुष्टि भी है, उपभोक्ता कल्याण भी है और सामाजिक कल्याण भी है। अब विपणन की ये जो अवधारणा आज आप देखते हैं उसमें समाज को भी हित पे ध्यान में रख के मार्केटिंग, वस्तुओं का मार्केटिंग किया जाता है। सिर्फ वस्तुओं को बेचना ही नहीं बल्कि हम मार्केटिंग के थ्रू अब सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं। आपका जो भी मार्केटिंग होता है, लाइक आपका एडवर्टाइजिंग होता है, आप देखोगे एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी आप सोशल अवेयरनेस काम भी किया जाता है। जो आपका सिगरेट है, सिगरेट में अगर आप देखोगे तो सिगरेट के पैकेट, चूँकि वो मार्केटिंग के हिसाब से उसमें उसको पैकेजिंग अच्छी होती है, बट उसमें आप सोशल अवेयरनेस के लिए आप देखोगे कि उसमें हेल्थ इश्यूज़ के बारे में भी कुछ वार्निंग लिखे रहते हैं। आज की एडवर्टाइजिंग भी जो है वो भी आपका सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर ही किया जा रहा है। तो विपणन की अवधारणा जो है वो समय समय बदलते आए हैं सिचुएशन को देखते हुए। पहले जो आप प्रोडक्ट बेस होता था, अब और ये कस्टमर ओरिएंटेड के साथ साथ अब सोशल सामाजिक कल्याण की भावना को भी विपणन अवधारणा में शामिल किया गया है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि विपणन अवधारणा का विकास समय समय ज़रूरत के हिसाब से ये हमेशा बदलते आया है। थैंक यू।